इनको हम मतलब पागल कर देंगे। नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है, उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है गया, और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा। ये संसद में सबसे सीनियर नेता, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे साहब का दर्द है। सोचिए 21वीं सदी में इस देश में अगर आप एससी समाज से हैं तो आपके साथ जातिवाद सरेआम हो सकता है। और करने वाला कौन है? ये है पांडे। ये जो आप आरएसएस की ड्रेस पहने देख रहे हैं, उत्तराखंड का पांडे है, जिसने खड़गे साहब के उत्तराखंड जाने पर एक राजनीतिक रैली को उन्होंने संबोधित किया था, जिसके बाद वहाँ शुद्धिकरण कराया। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, और ऐसा नहीं कि ये शेड्यूल कास्ट के साथ ही हो रहा है। अखिलेश यादव को भी टोटी चोर कहा गया और उनका भी घर का शुद्धिकरण हुआ था। सोचिए, एक पटेल समाज की बेटी कथावाचक बनी रीवा में, उनका जातिगत अपमान किया गया। एक साहू समाज की बेटी कथावाचक बनी छत्तीसगढ़ में, उनका अपमान किया गया। यूपी में तो कुशवाहा, यादव और एससी समाज के 3 धार्मिक लोगों को बाकायदा उन पर मूत्र छिड़क दिया गया था। यह है 21वीं सदी की सच्चाई। और सोचिए, इस देश के जातिवादी आरक्षण खत्म करने का आंदोलन चला रहे हैं। अब बताइए, माझी जी एक बार मंदिर गए थे तो मंदिर धुलवाया गया। सोचिए, ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। इस तरह जातिवाद का जहर भरा हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि जब संविधान नहीं था तब इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया होगा। लेकिन इसके लिए बहुजन समाज के लोग जिम्मेदार है, जो इसके खिलाफ खुलकर नहीं बोलते हैं। लेकिन ये जातिवाद तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत मोटा जातिवाद है और ये बेवकूफ़ लोग करते हैं। अब असली जातिवाद बहुत महीन हो गया है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? आपके बच्चों का स्कूल कॉलेज में नंबर काटा जा रहा है, आपके बच्चों को इंटरव्यू में फेल किया जा रहा है, आपको प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनने दिया जा रहा है, और उससे भी बड़ी बात, आपके बच्चों का स्कूल बर्बाद किया जा रहा है। सोचिए, अभिजीत दीपके ने इसीलिए कहा है कि 15 अगस्त से मैं पूरे देश में सोशल ऑडिट चलाऊंगा, स्कूल का ऑडिट करूंगा। पूरे देश को अभिजीत दीपके के साथ खड़ा होना चाहिए। इस सरकार से लड़ने का यही एक तरीका है। इससे हिंदू मुस्लिम के पीछ पर नहीं लड़ पाएंगे आप। इसे सवाल पूछना पड़ेगा नौकरी के नाम पर, स्कूल के नाम पर। सोचिए, इस देश में 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं। आरएसएस पूरी तरह से स्कूल कॉलेज पर कब्जा चाहता है, और साथ ही उसकी कोशिश है कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान जातियां, वो सब पढ़ लिख ना पाए ताकि वो अंधभक्त बने इनका। सोचिए किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। अभिजीत दीपके को दिल्ली में जगह नहीं दी गई। मतलब इस देश में अगर बहुजन समाज का युवा कोई सोशल रिफॉर्म का काम करे तो उनको कैसे अरंगा लगाया जाता है। लेकिन अभिजीत दीपके ठहरे।
बाबा साहेब अम्बेडकर की धरती से हैं, महाराष्ट्र से, वो कहाँ पीछे रुकने वाला है। अभिजीत दीपके ने बोस्टन से सीधे भारत आया था। उसका साफ कहना है अभिजीत दीपके का कि मैं अपने देश आया हूँ और अब मैं धर्म की राजनीति नहीं चलने दूंगा, मुझे ज़रूरत है पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और दवाई की। और ये बात तो है कि अभिजीत दीपके के जो दोनों प्रवक्ता हैं, रांका हो या फिर सौरभ दास, दोनों डरने वाले नहीं है, पढ़े लिखे युवा हैं, मजबूत युवा हैं। और सोचिए, एक से एक स्कूल की खबरें आ रही है। स्कूल में पानी नहीं है, 21वीं सदी के स्कूल हैं। आप अमेरिका और चीन से ऐसे आगे जाएंगे। देश को पाखंड और अंधविश्वास में धकेला जा रहा है। सोचिए, कोई भी देश तरक्की करेगा, सबको पता है। आपके गांव समाज में तरक्की कौन करता है? जो पढ़ता है, लिखता है, स्कूल अस्पताल बनाता है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, उसकी तरक्की होगी ना। मैं फिर कह रहा हूँ, अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान कर दिया है और साफ कहा है कि देश भर में जितने सरकारी स्कूल हैं हम उनका ऑडिट करेंगे। आखिर सरकारी स्कूल को बेहतर क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए? सरकारी स्कूल के छत क्यों टपक रहे हैं? सरकारी स्कूल में नल क्यों नहीं है, कल क्यों नहीं है, पंखा क्यों नहीं है, लाइब्रेरी क्यों नहीं है? सरकारी स्कूल में प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? इस देश को जानबूझकर पीछे रखा जा रहा है। सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है। इस देश में जानबूझकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं बनाए जा रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आर्किटेक्ट, तमाम कॉलेज इसलिए नहीं खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि सब पढ़ने लिखने लगेगा तो अंधविश्वास और पाखंड में कौन फंसेगा, आपकी चाकरी कौन करेगा। लेकिन सोचिए, इस देश की तरक्की का सबसे बड़ा रास्ता स्कूल, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई है और ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन ये सरकार, खासकर बीजेपी आरएसएस की सरकार, अंधविश्वास और पाखंड में लोगों को फंसा रही है। और जो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटी के खिलाफ है, वही लोग सोचिए आरक्षण के खिलाफ है। मतलब इस देश के जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलना चाहिए। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब यहाँ तो हिंदू ज़्यादा रहते हैं, यहाँ की स्कूलें बंद हो रही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि अभिजीत दीपके के सवाल वाजिब हैं और पूरे देश में वो आंदोलन चला रहे हैं कि किसी भी कीमत पर स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, स्कूलों का सोशल ऑडिट होना चाहिए। और ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम है और ये शायद किसी नेता को क्यों नहीं समझ में आता है। तमाम नेता जो हैं बीजेपी से लड़ने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल खेलते हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ में, वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व पर राजनीति कर रहे थे। अखिलेश यादव भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अभिजीत दीपके एक नए नेता हैं, युवा नेता हैं और उनका सीधा मकसद है पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई। और वो सीधे सरकार को घेर रहे हैं कि 12 साल हो गया, धर्म के नाम पर आपने राजनीति की, समाज को बांट दिया। खरगे साहब के भाषण देने के जगह को शुद्धिकरण किया गया। ये धर्म है या ये जातिवाद है? प्रेमचंद ने कहा है, जो लोग स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई की बात ना करें वो लोकतांत्रिक तो हो ही नहीं सकते हैं। तो अभिजीत दीपके की टीम ने तय किया है कि पूरे देश में सोशल ऑडिट किया जाएगा, स्कूलों का ऑडिट किया जाएगा और अगर स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं होती, चाहे कोई भी सरकार हो, तो हम सीधे सीधे जंतर मंतर पर पार्ट 2 करेंगे। वही सोचिए, बीजेपी और टीवी अखबार के लाख कोशिशों के बावजूद झारखंड में प्रोटेस्टर्स अब लगभग प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। वहां कम ही छात्र बचे हैं क्योंकि टीवी अखबार पर किसी को भरोसा नहीं है। और टीवी अखबार के लाख चाहने के बावजूद हेमंत सोरेन ने सेंसिटिविटी दिखाई। सोचिए किस तरह से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन वो सफल नहीं हुआ क्योंकि टीवी अखबार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। सारे टीवी अखबार चैनल्स बीजेपी, एबीपी, आरएसएस के लगने के बावजूद झारखंड के आम लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ राजनीति हो रही है और बीजेपी, आरएसएस अपनी खींच निकाल रही है। लेकिन एजेंडे की बात की अगर बात करें तो कांग्रेस जनता पार्टी, अभिजीत दीपके ने नस पकड़ लिया है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमारा दूसरा एजेंडा है सरकारी स्कूलों का ऑडिट। और देश भर में छात्र स्कूलों से बाहर निकल रहे हैं, वो अपनी वीडियो डाल रहे हैं, अपने वीडियो को बता रहे हैं किस तरह से उनके स्कूल जाने के लिए सड़क नहीं है,
स्कूलों की छत टूट रही है, बेंच नहीं है, टीचर नहीं है। सोचिए, आरएसएस बीजेपी ने नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, बर्बाद किया जा रहा है देश के स्कूलों को। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल बर्बाद हो रहे हैं। सोचिए, इस देश के गरीबों के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा गरीबी से निकलने का। और इस देश में गरीबों की एक जाति है। जैसे एजुकेशन खत्म होगा, जातिवाद और खतरनाक हो जाएगा। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।